लेकिन अब इसे कैसे देखा जाए? आप जो एक बीजेपी का वॉशिंग मशीन कल्चर है, और ये भी जो विपक्षी नेता बार बार इस बात को कहते हैं कि जो बीजेपी के अपने नेता हैं उन पर कोई जांच नहीं होती है, सारी जांच विपक्षी नेताओं की ही होती है। अब इस चीज को कैसे लिया जाए? और बात ये भी है कि जो विपक्षी दल है उसको वो ठीक से काउंटर भी नहीं कर पा रहे हैं इन तमाम चीजों को। तो इसे आप कैसे अनफोल्ड होता हुआ देखते हैं? क्या हम यही मान लें कि ये बिल्कुल एक राजनीतिक मोटिव से करी हुई कार्रवाई है और बीजेपी को इसकी बिल्कुल समझ नहीं है? क्या बीजेपी इतनी ज्यादा मूर्ख हो गई है, या फिर बीजेपी टोटली अनदेखा कर रही है कि सोचने दो, जो सोच रहा है पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को कमेंट करने दो, वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने तरीके से ही चलेंगे? जी सुनील। नहीं, ये तो निश्चित रूप से लोगों की शिकायतों का, आलोचना का भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इनकी कार्रवाइयों का भी वो असर नहीं है। यह लोगों में यह डाउन द लाइन संदेश नहीं जा रहा है कि आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार, एक तरफ आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है उनके खिलाफ हमलावर हैं। तो देश के लोग क्या इसको समझते नहीं है? अगर कर्नाटक में ठेकेदारों का एक संगठन पत्र लिखता है कि हमको इतना मजबूर किया जा रहा है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें सिर्फ कोई तरह से आत्महत्या तक कर लेते हैं और आप मौन रहते हैं, तो क्या यह इस बात का एक संदेश नहीं जाता कि मतलब भ्रष्टाचार वही है जिससे विपक्षी दल के नेता शामिल हैं? ऐसा तो होता नहीं ना। आप कहते हैं कि सब अपराधी होता है, ना उसकी कोई जाति होती ना धर्म होता है, तो भ्रष्टाचारी भी तो भ्रष्टाचारी होता है, ना उसका कोई दल होता है, ना जाति होती ना धर्म होता है। लेकिन ऐसा तो आप नहीं होने दे रहे हैं, तो लोग क्यों विश्वास करेंगे आपकी बात पर? अगर आप इसको संदेश देना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो मेघालय की सरकार में आप शामिल नहीं होते ना। मेघालय पर आपने संगमा साहब पर क्या क्या नहीं आरोप लगाया? माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी ने प्रचार के दौरान कहा कि देश की भ्रष्टतम राज्य सरकारों में से एक है, और चुनाव के बाद उसका सब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। एक बयान नहीं दिया आपने। उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे थे, या तो आप केवल राजनीतिक बात कर रहे हैं तो भ्रष्ट नहीं है, और अगर भ्रष्ट है तो उनके साथ आप खड़े क्यों हो गए? व्यापम का जो घोटाला मध्य प्रदेश का, उसका पता नहीं चला क्या हुआ? कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसका पता नहीं चला क्या हुआ? आप जो अन्य राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मामले आए, उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करने के लिए आप तैयार नहीं है। तो ये बात इसलिए संदेश नहीं जाता ना। लेकिन अगर आप इसमें विपक्षी दल जब ये करते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को उत्पीड़न करने का प्रयास किया जा रहा है, तो लोग इसको स्वीकार करते हैं, एक लोगों के मन में धारणा बैठती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोगों के बीच में इस तरह की बातों को माने नहीं है। वो ये मानते हैं कि ठीक है, जो सरकार कर रही है वो कर रही है, लेकिन केवल उन्हीं के समर्थक थोड़े देश में। नहीं तो बीजेपी को तो एक तरीके से विलन के रूप में दिखाया जाता है कि भाई आपने अपनी जांच एजेंसीज का दुरुपयोग किया, लेकिन क्या ये चीज पॉलिटिकली, मतलब राजनीतिक रूप से, क्या ये चीज कन्वीनियंट होती है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए? क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज को भी ये सूट करता है पॉलिटिकली कि वो लोगों के बीच में जाएंगे तो अपना विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखिए हमको तो शिकार बनाया गया बीजेपी के जांच एजेंसीज द्वारा। ये तो सरकार मौका दे रही है उनको। अगर आप सभी आरोपियों के खिलाफ समान रूप से बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई करते तो ये बात थोड़ा कोई कह पाता। अगर कर्नाटक के में लगे हुए आरोपों का आप संज्ञान नहीं लेते हैं, आप अडानी साहब के ऊपर लगे हुए आरोपों का संज्ञान नहीं लेते हैं, और कविता राव को आप बुला करके पूछताछ करते हैं, तो ये नरेशन बनाने का, यह जन धारणा बनाने का अवसर तो केंद्रीय एजेंसियां देती है, सरकार देती है। अगर सभी आरोपियों के खिलाफ समान कार्रवाई करते तो कोई आरोप नहीं लगा पाता। सब कहते कि नहीं, बिल्कुल आप भ्रष्टाचार में शामिल, आरोपों का जवाब दीजिए। लेकिन जब आप राजनीतिक कारणों से जब इस तरह की कार्रवाई करें, और ये लोग संदेश देने में सफल हो रहे हैं, या जो अपनी बात कर रहे हैं लोग उनको सुन रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना हो, अगर भाई लालू यादव के खिलाफ 2004-2009 का यह मामला है, 2021 में आपने मुकदमा दर्ज किया, फिर 2023 में आप खड़े हो गए जांच करने के लिए। 17 मार्च को सीबीआई ने उनको अपने कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया है, उसके पहले आप उनके घर में छापा डालने चले गए। तो क्या बात लोगों को समझ में नहीं आती? और क्या जिस भ्रष्टाचार के आरोप में आरजेडी को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया था, लगातार 2 चुनाव उनको हरा दिए, उनको किसी तरह का जन समर्थन नहीं मिला, ये आप ही कार्रवाई है तो कि उनको जन समर्थन मिलने लगा, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आ गई। ये तो मौका दिया आपने ना। अगर भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार की तरह से आप ट्रीट करते,
आप भ्रष्टाचार को यह होता कि जो भ्रष्टाचार, जो सीबीआई ने जब उनको सजा दी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, देश या प्रदेश के किसी हिस्से में कोई प्रतिकार नहीं हुआ। लेकिन जब ये लगने लगेगा कि आपके नेताओं के खिलाफ, बिहार में बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो आरोप है उसका तो संज्ञान नहीं लेते हैं। और जब सुनील जी, आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब बिल्कुल अति कर रही है? जांच एजेंसीज का भी जो एक्शन है, क्या वो बिल्कुल एक पीक पर पहुंच चुका है? कई लोग ये भी बोलते हैं कि बिल्कुल अति कर दी है बीजेपी ने, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नीलू जी से एक कल्पना करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इस पे कोई बैठ करके आप सपनों मत जाइए। अगर ईडी के छापों में 1000 गुना ज्यादा की वृद्धि हुई है और उन छापों में 95 से 98% छापे विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं, ये तो आंकड़े हैं ना, ये कोई कपोल कल्पना तो है नहीं। अगर आप डेटा पे आधारित अगर आप बात करेंगी तो यही बात तो साबित होती है। अगर आप जिन लोगों को भ्रष्ट बता रहे हैं, सरकार बनाने के लिए उनके साथ खड़े हो जाएंगे आप। पश्चिम बंगाल में जिन टीएमसी के नेताओं के ऊपर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, विधानसभा चुनाव के दौरान वो टूट करके आपके साथ चले आए, उनका भ्रष्टाचार के सभी मामले खत्म हो गए, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो यह तो मौका आपने दिया ना। यह परसेप्शन बन रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो यह कोई ऐसा तो है नहीं कि अनायास से बात होने लगी है। इसका तो मौका दिया केंद्रीय एजेंसियों ने और सरकार ने, उनको संचालित करने वाली सरकार ने मौका दिया। अगर आप सबके साथ समान कार्रवाई करते हैं, आप व्यापक घोटाले के मामले की जांच कहां तक पहुंची, कोई बताने के लिए तैयार है क्या? कोई नहीं तैयार है। अडानी साहब के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने तमाम नियमों कानूनों का उल्लंघन करके अपनी संपत्ति इतनी बना ली, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप जो नियामक संस्थाएं हैं उनकी गतिविधियों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मौका तो आप दे रहे हैं ना। आप यही कहते हैं कि साहब जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। नहीं